अगर आप राइटिंग लिखते हैं, जी हाँ, अगर आप राइटिंग लिखते हैं तो राइटिंग और खराब हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं। अगर आप राइटिंग लिखते हैं 2 पेज 3 पेज लिखते हैं तो राइटिंग बिल्कुल खराब हो जाएगा। पूछिए क्यों? तो राइटिंग अगर आपको सुधारना है तो सबसे पहले आप राइटिंग लिखना छोड़ दीजिए। आप सबसे अच्छा तरीका अपना सकते हैं, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त विक्रम आदित्य शर्मा, सिर्फ आपके लिए। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे और यहाँ हेडलाइन देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो हैंड राइटिंग पे है। मतलब अपने हाथ की लिखावट को कैसे सुधारा जाए और कैसे इसको बेहतर बनाया जाए। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट हैं, जो बार बार ये कमेंट किए थे और उन्हीं के कमेंट पे मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं तो खुश तो होंगे, लेकिन और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जो है हैंड राइटिंग पे जानते हैं क्या है कुछ ऐसा, कुछ टिप्स, कोई ट्रिक जो हैंड राइटिंग को सुधार सकता है। तो मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगा जिससे हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही जल्दी सुधर जाएगी। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको कोई प्रैक्टिकल जो है करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि कैसे जो है मैं कौन से ट्रिक अपनाता हूँ, मैं कौन सा जो है नियम अपनाता हूँ और हैंड राइटिंग को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला नियम मैं खुद लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला नियम जो है हमारा, या मैं जो अपनाता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए, पहला जो है नियम मैं ये अपनाता हूँ कि मैं धीरे धीरे आराम आराम से लिखता हूँ। तो इस नियम को आपको भी बताना चाहूँगा। आप क्या करेंगे, धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। चलिए धीरे धीरे, तो धीरे धीरे और आराम आराम से लिखेंगे। धीरे धीरे और आराम, जैसा कि मैं धीरे धीरे और आराम आराम से लिख रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने में ना राइटिंग बिल्कुल खराब हो जाता है। तो आराम आराम, गलती मत लिखिएगा सिर्फ, ठीक है? आराम आराम से लिखें। चलिए, तो पहला नियम जो है मेरा यही है, मैं ये अपनाता हूँ कि पहले तो आप आराम आराम से लिखना सीखिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखने में राइटिंग जो है अच्छा भी हो तो खराब हो जाता है। तो पहला नियम हमारा यही है कि आराम आराम से लिखेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे। सेकंड नियम, सेकंड जो मैं ट्रिक अपनाता हूँ वो ट्रिक है कि आप दूर दूर लिखें। जैसे मैंने दूर दूर लिखा है ना, स्पेस स्पेस देकर लिखा है, तो इस प्रकार से आप दूर दूर लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड नियम, दूर दूर लिखें। ये है सेकंड तरीका। आप मेरा राइटिंग देख सकते हैं, मैंने दूर दूर लिखा है और इसीलिए जो है खास सुंदर लग रहा है। तीसरा नियम जो है मैं अपनाता हूँ कि ये कि आप यहाँ पे मेरे राइटिंग में देख पा रहे होंगे कि गैप का इस्तेमाल हम भरपूर करते हैं। गैप का इस्तेमाल करने का मतलब है कि इन दोनों के बीच जो गैप है वहाँ पे मैंने एक राइटिंग लिखा, एक अक्षर को हटाया, ये जो बीच में गैप बचा इसमें मैंने हटाया, ये जो गैप है इसमें हटाया। तो गैप का इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं गैप। गैप का मतलब होता है खाली जगह। तो गैप का उपयोग करें, या फिर लिख सकते हैं कि गैप में लिखें। जैसा कि मैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ गैप था मैंने लिखा, यहाँ गैप था लिखा, यहाँ गैप था लिखा, और अगले बार जो है हम यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से राइटिंग जो है साफ सुथरा दिखता है, फैल फैल दिखता है और सुंदर दिखता है। तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
चौथा नंबर ट्रिक जो मैं अपनाता हूँ वो है सामान्य आकार में लिखें। सामान्य आकार, सामान्य आकार कहने का मतलब है कि ना ही ज्यादा बड़ा आकार में लिखेंगे और ना ही ज्यादा छोटा आकार में लिखेंगे, जनरल नॉर्मल आकार में लिखेंगे ताकि राइटिंग जो है सुंदर दिखेगा। तो सामान्य, देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो आकार में लिखें इस प्रकार से, सामान्य आकार में लिखें। और पांचवा तरीका जो है हम ये अपनाते हैं, मैं भी सोचता हूँ थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, तो धीरे धीरे लिखेंगे बहुत अच्छा, दूर दूर भी लिखेंगे बहुत अच्छा, गैप का उपयोग करेंगे, सामान्य आकार में लिखेंगे। और क्या हो सकता है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है कि आप जब भी राइटिंग लिखें तो शुद्ध लिखें, क्योंकि बिना शुद्ध लिखे राइटिंग तो खराब हो जाता है। तो शुद्ध लिखें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शुद्ध लिखें, देखिए मैं बताता हूँ आपको शुद्ध लिखें क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि जब आप शुद्ध नहीं लिख पाएंगे तो ऑलरेडी वो राइटिंग खराब है, गंदा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करता हूँ खा की, कितने लोग ऐसे होते हैं जो खा को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो ये जो खा है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो है इन दोनों को जोड़ना चाहिए, तो ये रब हो जाएगा, रब मतलब कि ईश्वर। तो ये खा जो है गलत है, आपको अगर खा लिखना है तो इसका जो दोनों का मुंह है वो जोड़िए, जैसे कि मैंने जोड़ा है तो ये सही होगा। तो ये जो है शुद्धि अशुद्धि बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका राइटिंग ऐसे भी खराब हो जाएगा। जैसे कई लोग होते हैं जो चा को ऐसे लिखते हैं, चलेगा, लेकिन चा को अगर अच्छा से लिखना है तो आपको पूरा इस प्रकार से लाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो हम बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं। बात करता हूँ मैं हा की, तो कई लोग ऐसे हा लिखते हैं, ये हा, कभी मैं भी लिख देता हूँ, तो ये जो है हा वो सही नहीं है। हमें हा लिखना है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम ऐसे डा जो है आधा डा लिखिए, उसमें जो है ऐसे हा निकालिए, तो ये जो है शुद्ध है। तो हमें शुद्ध लिखना चाहिए ताकि राइटिंग जो है सुधर जाए और अच्छा लिखे। तो शुद्ध लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सबको फॉलो करने का मात्र एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप राइटिंग लिखते हैं, जी हाँ, अगर आप राइटिंग लिखते हैं तो राइटिंग और खराब हो जाएगा, सही बोल रहा हूं मैं। अगर आप राइटिंग लिखते हैं 2 पेज 3 पेज लिखते हैं तो राइटिंग बिल्कुल खराब हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आप राइटिंग लिखते हैं, दिल से बताइएगा, अगर आप राइटिंग लिखते हैं तो क्या आप इन नियम का फॉलो करते हैं? क्या आप धीरे धीरे लिखते हैं? क्या आप दूर दूर लिखते हैं? क्या आप अशुद्धि और शुद्धि देखते हैं? क्या आप गैप का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो पेज भरना होता है। हम जब पेज भरने के चक्कर रहते हैं तो जल्दी लिखते हैं, और जब जल्दी लिखेंगे तो राइटिंग और खराब हो जाएगा। हम शुद्धि अशुद्धि में नहीं देखते हैं कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बस पेज भर देना है, किसी प्रकार से पेज भर दो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर राइटिंग कहाँ से सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। तो राइटिंग अगर आपको सुधारना है तो सबसे पहले आप राइटिंग लिखना छोड़ दीजिए। आप सबसे अच्छा तरीका अपना सकते हैं, नोट्स बनाइए। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका है अगर आपको राइटिंग सुधारना है तो कि नोट्स बनाना शुरू कीजिए। NOTES, नोट्स बनाइए। बहुत जरूरी है नोट्स बनाना, क्योंकि मेरा राइटिंग खुद ही जब मैं 8 क्लास तक पढ़ता था, मेरा राइटिंग इतना घटिया था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा राइटिंग था। लेकिन जब से हम 9th क्लास में गए और नोट्स बनाना मिला, बस एक ही चीज़ हम सोचकर नोट्स बनाते थे कि पूरे क्लास में सबसे सुंदर नोट्स मेरा हो, और इसीलिए हम आराम से लिखते भी थे, सुंदर लिखने की कोशिश करते थे। मतलब जितना तरीका हो सकता था नोट्स को सुंदर बनाने का मैंने अपनाया, और सच में मेरा नोट्स जो है पूरे क्लास में नंबर 1 था। तो इसी प्रकार से मेरा राइटिंग सुधरा है। तो राइटिंग सुधारने के लिए आपको नोट्स बनाना है, और जब आप नोट्स बनाइएगा तो आप खुद ही समझिएगा, सोचिएगा कि नहीं, मेरा नोट्स सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा करने के लिए कुछ आपको अच्छा ट्रिक भी अपनाना पड़ेगा।
तो ये कुछ ट्रिक है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने खुद अपनाया है, आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको राइटिंग सुधारना है तो इन कुछ नियमों को अप्लाई कीजिए, राइटिंग बहुत ही जल्द, बहुत ही अच्छे तरीके से सुधर जाएगा। फिर से बार दोहरा लेते हैं, क्या क्या है। सबसे पहले धीरे धीरे लिखिए, जैसा कि मैं लिखता हूँ धीरे धीरे आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। दूर दूर लिखेंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, दूर दूर लिखा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नज़दीक 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 लिखते हैं, तो राइटिंग जो है सुंदर होने के बजाय और ख़राब हो जाता है। गैप का उपयोग करें, जैसे कि मैंने आपको सिखाया अभी कि जहाँ पे जो है गैप बचा हुआ है उसी के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो गैप का इस्तेमाल करेंगे तो राइटिंग और सुंदर रहेगा। सामान्य आकार में लिखें। मेरा एक दोस्त है, उसका राइटिंग लिखाऊँ मैं, उसका राइटिंग जो है इस प्रकार से है। शुद्ध शुद्ध लिखना है तो ऐसे लिखेगा, शुद्ध शुद्ध लिखें। अब जब ऐसे लिखेगा तो जो सेकंड जो लाइन होना है वो कहाँ जाएगा, इसको बनाना है। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं सामान्य आकार में, अब ये भी बड़ा हो जाएगा, सामान्य आकार। देखिए अब जो यहाँ पर गैप था वो खत्म हो चुका है, और जब ऐसा करेंगे बड़ा बड़ा लिख देंगे तो हमारा राइटिंग की जो सुंदरता है वो कम जाएगी। तो आप बाकी समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब था। तो बस इन 6 नियमों को जो है आप अपने राइटिंग में अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपका राइटिंग सुधर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।